15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब देख लेंगे। ये सेकुलर सॉन्ग था, ये थोड़ी हेट स्पीच थोड़ी थी। 20 करोड़ 50-100 करोड़ पे भारी पड़ेगा, सेकुलरिज्म का सॉन्ग है, इसको कैसे हेट स्पीच कर सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने बोला था जब मोदी पहाड़ पर चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तुम्हें बचाने कौन आएगा। ये सब तो सेकुलरिज्म के सॉन्ग होते हैं, इनको हेट स्पीच थोड़ी कहते हैं। सरतन से जुदा, अरे ये तो सेकुलरिज्म का सॉन्ग है, इसको हेट स्पीच थोड़ी कहते हैं। आपका नफरत में भी एजेंडा है और मोहब्बत में भी एजेंडा है। एक एजेंडा है मोहब्बत से एकदम। हम सिर्फ मोहब्बत फैलाने में मानते हो और आप सिर्फ नफरत फैलाने में मानते हो। आप मुझे बताओ 10 साल में आपने मोहब्बत फैलाई या नफरत? 10 साल में क्या फैलाया मोदी ने? सिर्फ नफरत नफरत नफरत। जवाब नफरत के सिवा कुछ नहीं फैलाया। एक मुगल बादशाह बताओ जिसकी एक बीबी रही हो, हरम में कोई औरत न रही हो, और आज भी ये 4 बीबी के साथ है। ये 4 बीबी के साथ है और एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम के प्रतीक की शेरो शायरी क्या है, किस कॉपीराइट है? समझिए एजेंडा। इफ ही इज सेइंग दैट द रिएक्शन फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी वाज स्पॉन्टेनियस, तो ये छत पे पत्थर कहां से आ गए? वो स्पॉन्टेनियस आ गए, मतलब वो कोई आसमान से यूं किया स्पॉन्टेनियस और आ गया। साहब दिस इज द प्रूफ। अदरवाइज मैं पूछना चाहता हूं, हाउ कम द ब्रिक्स कम ऑन द रूफ्स ऑफ द हाउसेज? दैट शोज that this is an alibi that it is spontaneous. It has been well mastermind and planned. That's the things are coming in the investigation. Now coming to the provocative speech, sir, if party like them are giving, it's like the devil is giving a sermon. 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब देख लेंगे। ये सेकुलर सॉन्ग था, ये थोड़ी हेट स्पीच थोड़ी थी। 20 करोड़ 50-100 करोड़ पे भारी पड़ेगा, ये तो सेकुलरिज्म का सॉन्ग है, इसको कैसे हेट स्पीच कर सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने बोला था जब मोदी पहाड़ पर चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तुम्हें बचाने कौन आएगा। ये सब तो सेकुलरिज्म के सॉन्ग होते हैं, इनको हेट स्पीच थोड़ी कहते हैं। सरतन से जुदा, अरे ये तो सेकुलरिज्म का सॉन्ग है, इसको हेट स्पीच थोड़ी कहते हैं। This is the dichotomy of the character, and the intellectual establishment of India has been totally captivated and perverted by these type of arguments, that their view has become so much lopsided that has created this type of situation. Otherwise, if a justifiable approach has been there, I think this type of discontent in the society and reactions in the society would not have been there. Okay. And one more thing. अभी जवाब दे रहा हूँ आपको। आपने क्या बोला? पत्थर आसमान से टपके जमीन से उगे। मैं पूछना चाहता हूँ सुधांशु जी, आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? सर, एक पुलिस क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? ये क्या पुलिस प्रशासन इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? अगर इतने पत्थर जमा हो रहे, आप अपने आप को अपनी सरकार को गुनहगार नहीं ठहराओगे? मैं बताना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन, तो मैं फिर कह रहा हूं यूपी में जितने बुलडोजर एक्शन हुए, एक डिमोलिशन को कोर्ट से गलत सिद्ध कर पाए? नहीं। ऑल वर इलीगल कंस्ट्रक्शंस, ड्यूली नोटिसेस वर सर्व्ड। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब एक गलती की वजह से दूसरा, पूरी बात है, एक दिखाइए ना जहां कोर्ट ने कहा डिमोलिशन गलत है। आपने एक व्यक्ति का घर तोड़ दिया, इसके नाम पे घर ही नहीं था, वो घर उसकी बेटी के नाम पे था, आपने जाके उसका घर तोड़ दिया। ये भी रीजन, तो ये लॉजिक दिया जाता है कि एक अपराध के लिए दूसरी सजा कैसे दी जा सकती। मैं आप सबसे कह रहा हूं, आप कार चलाते हुए जा रहे हो या बाइक चलाते हुए, ओवर स्पीडिंग हो, पुलिस वाला रोके, फिर वो कहे गाड़ी कागजात दिखाओ, अगर कागजात नहीं है, डीएल नहीं, तो आप ये थोड़ी कह सकते नहीं सिर्फ ओवर स्पीडिंग का चार्ज करिए, कागजात नहीं है तो कहे गाड़ी जमा हो जाएगी। कागजात नहीं है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट देयर, then your vehicle is seized. You cannot say it is just the case of over speeding. So when a crime is committed, the entire background of the criminal is scanned, and wherever it is found, it is given. That's why they haven't got a single cancellation from court. This is again, and camouflage has been set, try to put up the things in a different perspective. और हकीकत जानते क्या है? इनके साथ यही प्रॉब्लम है। जिन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में, जब कभी मोदी जी की सरकार नहीं थी, ये बताइए, ये पत्थर की बात कह रहे हैं, ये कश्मीर में पूरी भीड़ निकलती थी कि नहीं? जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी करते हुए किसी इंस्पेक्टर अयूब को मार देती थी। अब दिखती है भीड़ पत्थरबाजों की। कश्मीर में बंद हो गया कि नहीं? कोई स्पॉन्टेनियस नहीं था, एवरीथिंग वाज मास्टरमाइंडेड। 23 मिनट हो गए, 23 मिनट हो गए। अब मैं आप लोग सब यहाँ बैठे हुए, मैं आपको बीजेपी का हकीकत चेहरा बताना चाहूंगा। 23 मिनट हो गए, जिसमें 15 मिनट सुधांशु जी ने भाषण दिलाया, चिल्ला बात किया। मुझे बताओ, इनकी बात में एक भी बार इन्होंने डेवलपमेंट, विकास की बात की, एम्प्लॉयमेंट, जॉब की बात की? एक भी मर्तबा बात नहीं की 23 मिनट में भी। ये असली चेहरा है बीजेपी का। बात है कि पत्थरबाजी, मुसलमान, हिंदू, इसके सिवाय टॉपिक की पॉलिटिक्स से पोलराइजेशन है। अरे अभी तो सौगात ईडी आ रहा है, सुनिए। आज तक तो ये सौगात ईडी दे रहे थे, ईडी जा रही थी सबके, आप सौगात दे दिया। सुधांशु भाई 25 करोड़ की आबादी है,
32 लाख लोग को देके क्या करेंगे आप? बाकी के सब कहां जाएंगे? और आपको क्या लगता है मुसलमान आपके 32 लाख के लोग ये क्या भूखे है क्या? आपके मोहताज है क्या आपकी? अरे नहीं चाहिए हमको ऐसी दी। आपने हमको बहुत सौगातें दे चुकी, आपने हमको दिया गोदरा। अरे बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया, कितनी बड़ी सौगात आपने दी। जकिया जाफरी बेचारी इंसाफ की गुहार लगाते लगाते इंतकाल फरमा गई, उसको आपने इंसाफ नहीं दिया, उसको इतनी बड़ी आपने सौगात दे दी। आज भी आप सिर्फ और सिर्फ बिहार इलेक्शन के पहले एक ये सौगात का एक छिपछुरा छोड़ के ये करो, कोई मुसलमान नहीं लेने वाला। अगर देना है मुसलमानों को हमारी वक्फ की जमीन के खिलाफ जो आपने बिल निकाला है, विड्रॉ करो। चलो मानेगा वारिस पठान, क्या आपके अंदर वाकई में 56 इंच का सीना है? मैं आके आपको सलाम ठोकूंगा मोदी जी। आप हटाओ वक्फ का बिल, आप इंसाफ करो मुसलमानों के साथ, इंसाफ करो उन लोगों के साथ जिनको आए दिन आप उठा के जेलों के अंदर बेकसूर लोगों को बंद करते हो। अगर आपको कुछ सौगाती देना है, रोको नफरती चिट्टू को जो हमारे भारत देश में हर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करके देश का राज्य का माहौल खराब करते हैं। तब हमको लगेगा कि आप इंसाफ कर रहे हो। ये रेवड़ी बांटने से क्या होने वाला है? स्टेटमेंट मैं पढ़ना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू रीड आउट योर ओन स्टेटमेंट टू यू। यू हैव टॉक्ड अबाउट, आई एम कोटिंग यू, टुडे आई मेट एक्टर अक्षय खन्ना who portrayed the role of Aurangzeb in the movie Chhawa. Akshay is a wonderful person. If a Muslim actor had played the role of Aurangzeb, the situation might have been entirely different. What kind of comment is this? Yes, of course. Is this not polarizing? See, I met Akshay Khanna. We met. It was nice in talking. And we just spoke about certain topics. And I said, sir, आपने तो छावा फिल्म कर ली, आपको तो कुछ नहीं होगा क्योंकि आप तो अक्षय खन्ना हो, विनोद खन्ना के बेटे हो। लेकिन यकीन मानो अक्षय, अगर आपकी जगह पर कोई और मुस्लिम ने ये रोल कर दिया होता, आपकी जगह कोई भी मुस्लिम एक्टर होता जिसने रोल किया होता, तो अब से क्या हो जाता उसके साथ। अरे आप तो उसको औरंगजेब समझिए, उसका मॉब लिंचिंग। ऐसे कैसे कह सकते हैं? शाहरुख खान है, आमिर खान है, क्या मॉब लिंचिंग याद आता है आपको? ट्रेन में आपको दाढ़ी टोपी वाला दिखा नहीं, मॉब लिंचिंग। रस्ते पे आपको दिखा मुसलमान, इसने कुछ भी बोला, मॉब लिंचिंग। गाय की तस्करी के नाम पे झूठी पे बुनियाद मॉब लिंचिंग। अरे कहां तक देश को ले जाएंगे? हलाल हराम औरंगजेब इसी के ऊपर पूरे देश को आप खत्म कर दोगे। You have to be responsible in your commentary, sir. You have to be responsible in your commentary also, both you and your leader, because this is the kind of statement that can evoke some strong reactions. But you want to respond to that? अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, अब मैं बताना चाहता हूं फिल्मों में एजेंडा क्या चलता था। ये कह रहे हैं चलो एट्रोसिटीज वाली फिल्म अलग, मैं मोहब्बत की फिल्मों की बात कर रहा हूं। फ्रॉम दी एज जनरेशन ऑफ अवर ग्रैंड पेरेंट्स टू प्रेजेंट जो फिल्में बनी है मोहब्बत की, उसमें क्या है? सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां नूरजहां, यही सब है ना? लैला मजनू। आई चैलेंज कि एक मुगल बादशाह बताइए इसकी एक बीबी रही हो। दर्जन दर्जन भर ऑफिशियल बीबियां, हरम में 2-2, 300 औरतें और एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम के प्रतीक सिर्फ मुगल नजर आए। ये है एजेंडा, ये है एजेंडा। वो अकबर, इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपका नफरत में भी एजेंडा है और मोहब्बत में भी एजेंडा है। एक एजेंडा है मोहब्बत से एकदम। हम सिर्फ मोहब्बत फैलाने में मानते हो और आप सिर्फ नफरत फैलाने में मानते हो। आप मुझे बताओ 10 साल में आपने मोहब्बत फैलाई है नफरत? 10 साल में क्या फैलाया मोदी ने? सिर्फ नफरत नफरत नफरत। जवाब के सिवा कुछ नहीं फैलाया। एक मुगल बादशाह बताओ जिसकी एक बीबी रही हो, हरम में कोई औरत न रही हो, मगर सारा सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां नूरजहां, यही है एजेंडा दिमाग में बनाया गया है। और आज भी ये 4 बीवी के साथ है, ये 4 बीवी के साथ है और एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम की प्रतीक की शेरो शायरी इनकी एक एक्सक्लूसिव कॉपीराइट है। समझिए एजेंडा, समझिए एजेंडा आप अच्छी तरीके से। आप सुनिए, अब मैं बताता हूं कि किसी भी तरह देश में नफरत फैलाना है, पोलराइज करना है। अब जवाब दे दीजिए। आप सुनिए, इन्होंने कहा डेवलपमेंट की खाली बात की और फिर धीरे से हट गए। अब मैं बताना चाहता हूं, एक दौर था जब भारत की ग्रोथ रेट 2% रहती थी, 1.8 और 2% इन द डिकेड ऑफ 80s। जो लोग यहां होंगे सबको पता होगा उसका क्या कह के मजाक उड़ाया जाता था कि इंडिया कभी 2% से आगे तो ग्रो ही नहीं कर सकता। अच्छा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी रहती थी? 10%, 12%, 15%, 16%। तो उसे कहा जाता था 2% तो हिंदू ग्रोथ रेट है। आप सबने वो टर्म सुना होगा, इट इज 2% हिंदू ग्रोथ रेट, और महंगाई की दर 10% रहती थी। और जब से हिंदुत्व वाले आए हैं, अब ग्रोथ रेट क्या है कि आईएमएफ की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिवा ये कहती है, एक दौर था इनके दौर में, जब याद करिए वो पुरानी फिल्म का गाना है ना, फिल्मों की बात हुई है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। उससे पहले प्राण क्या कहता है? क्या कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे कंट्री का? इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। उसके बाद गाना शुरू होता है। ये इंदिरा गांधी के जमाने की फिल्म है। और अब
क्रिस्टीना जॉर्जिवा IMF की चीफ कहती है इंडिया मेरे को बहुत हद तक करोगे, आपको हर बात याद आएगी, मैक्सिमम इट इज गोइंग टू बी 15%. इंडिया इज गोइंग टू बी द ग्रोथ इंजन इन द ग्लोबल वर्ल्ड. क्या बात कर रहे हैं Okay, अच्छा सुनिए, Respond. What is respond? अब बीच अब यही होता है जब फैक्ट खराब आया देश को आगे लेके जाना क्या पीछे लेके जाना? आप मैं चाहता हूँ कि देश को आगे ले जाना, आप पीछे लेके जाना चाहते हो 300 साल पुराने. आप ये गाने गा रहे हो, गाने Okay, 10 seconds. What is 10 seconds, Sudhanshu? Conclude, and then you can come in. और इन्फ्लेशन रेट क्या है? 10 seconds. अरे बताइए इन्फ्लेशन रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कुछ बनने नहीं के लिए पता है. बताइए मेरे को. 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया, बताइए मेरे को. पन्ना लगा के अकाउंट में आया कि नहीं Now आया? he is अरे कुछ exposed. नहीं आने वाला है. इनके पास आप पूरा का एक्सपोज कर दिया मैं development आपको. तो अब आ गया हमारा एक ही पोलराइजेशन मुद्दा, मुसलमानों को गाली दो. अरे भाई, सबसे development top से भाग target. के polarization बताओ में मुझे ये जा रहे डेवलपमेंट हैं. में क्या किया आपने? बुलेट ट्रेन आने वाली थी, किधर मैं है? बोल लूं. बुलेट ट्रेन कहाँ घूम रही है? मैं ढूंढ रहा हूँ दूरबीन लेके, कहाँ घूम रही है बुलेट ट्रेन? बताओ. 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, मैं रस्ते में पकड़ पकड़ के पूछ रहा हूँ, बताओ तेरे को रोजगार मिला क्या? युवा बोलता नहीं मिला वारिस भाई. एक एक को पकड़ पकड़ के पूछना, पन्ना लगाया तेरे अकाउंट में? बोलता नहीं मिला वारिस भाई. ये जुमला 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 है सुधांशु भाई. जुमले के सिवा आपके पास देने के लिए कुछ है तो बोलो, पब्लिक को दे दो ना. अभी आप सौगातें ईदी बांट रहे हो. मैं सौगातें जुमले बांट बांट के 10 साल आपने देश को बेवकूफ बना दिया. पहली बार ईद आई क्या? 10 साल से आप सत्ता में हो. 20 ईद आके चले गई. 19 ईद में आपने सिर्फ नफरत बांटा, ईडी बांटा. ये ईद में आप सबको किट बांट रहे हो. क्यों बिहार हार रहे हो? बिहार गया, खसक गया. Okay. पायदल मैं गया. बोल सकता हूँ. We are drawing to the end of the debate. Waris Pathan, we are drawing to the end of the debate. अब मैं उम्मीद करता हूँ जैसे मैंने शांति से सुना है वैसे आप सुनेंगे, आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे. अब मैं बोलता हूँ, इन्होंने कहा 20 साल हैदराबाद में आज तक एक दिन के लिए हमारी हुकूमत नहीं रही है. सिर्फ हैदराबाद से वो बातें क्यों आती हैं कि मुस्लिम बच्चियां 8-8, 9-9, 10-10 साल की बेच दी जाती हैं, मिडिल ईस्ट में लोग चले जाते हैं. आप ही लोगों की हुकूमत है वहां. क्यों इतनी गरीबों गुर्बत है? हैदराबाद के तो निजाम थे, निजामुल मुल्क थे, हुक्मराने वक्त थे, पैसा बह रहा था. क्यों इस मुकाम तक पहुंच गए? एक दिन बीजेपी की सरकार नहीं रही है. और डेवलपमेंट और उसकी बात करो तो मैं बताना चाहता हूं, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चर हैं, 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी इन द वर्ल्ड. G20 में आज हमारी हाईएस्ट ग्रोथ रेट है. और वर्ल्ड की ऑल बिगेस्ट, फिर बीच में बोलने लगे, डिस्टर्ब करने लगे.